साल 2027 का चुनाव राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच तगड़ी भिड़ंत माना जा रहा है। लेकिन इस बीच छोटे दलों पर भी नजर रहेंगी कि उनका क्या रुख रहेगा, वह किस दल के साथ जाएंगे या फिर स्वतंत्र रूप से वह अपनी पार्टी सिंबल के सहारे ही उतरेंगे। उनमें एक सबसे बड़ा नाम राजा भैया का चर्चाओं में है। कुंडा सीट पर अगर आज हम देखें तो आज भी राजा भैया का दबदबा लगातार बरकरार है। 7 बार के विधायक रहे। 1993 से लेकर 2022 तक राजा भैया का एक तरफा राज चला। वे निर्दलीय या अपनी पार्टी के टिकट पर लगातार 7 बार जीते। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में कहानी थोड़ी बदली है। राजा भैया के प्रभाव से आसपास की राजनीति प्रभावित हुई है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि राजा भैया 2027 के चुनाव में क्या गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर स्वतंत्र उतरेंगे अपनी पार्टी सिंबल के सहारे। देखा जाए तो साल 2022 से पहले राजा भैया का जो वोट बैंक हुआ करता था बहुत तगड़ा हुआ करता था, और जो बहुमत हुआ करता था उनका 1 लाख के करीब अधिक होता था, यानी कि 1 लाख के वोटों के अंतर से वे जीत हासिल करते थे। लेकिन 2022 में यही अंतर सपा के गुलशन ने 30,000 तक ला दिया। ये सोचने वाली बात है कि जो कभी राजा भैया करीबी रहे गुलशन यादव ने इतना बड़ा अंतर पैदा कैसे किया। अंदर ही अंदर कोई ना कोई उन्होंने बड़ा खेला किया जो इतना बड़ा अंतर पैदा हुआ। भले ही राजा भैया हारे नहीं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने कयास लगाया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 30,000 का वोटों का अंतर पलक झपकते ही दूर भी किया जा सकता है। इसीलिए अब चर्चा इस बात की हो रही है कि जो गुलशन यादव सपा के सिंबल पर ये खेला किए, क्या राजा भैया उसी सपा से हाथ मिला लेंगे। क्योंकि राजा भैया साफ कहते आए हैं कि जो गठबंधन होता है वो वैचारिक होता है, विचार मिलने चाहिए। और सपा और राजा भैया का समीकरण तो आप जानते ही हैं मुलायम सिंह यादव के समय से कैसा रहा था। लेकिन अखिलेश यादव की कुछ बयानबाजियों के बाद राजा भैया काफ़ी नाखुश नजर आए थे और राजनीतिक मतभेद उभरे थे। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की भी उठी कि सपा को रोकने के लिए कि राजा भैया बीजेपी से हाथ मिला लेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जो हिंदुत्व की राजनीति का मुद्दा उठा उसमें राजा भैया ने भी अपनी आवाज बुलंद की। तो चर्चा हो रही है खूब कि राजा भैया का अगला कदम कुंडा सीट बचाने के लिए क्या रहेगा। क्या कुंडा की जनता राजा भैया के खिलाफ होती नजर आ रही है? फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन 30,000 वोटों का अंतर देखते हैं। क्या राजा भैया इसको 90,000 या 1 लाख तक कर पाएंगे या फिर सपा इसको खत्म कर देगी, यानी अंतर वोटों का खत्म कर देगी और अपना विधायक बना लेगी और कुंडा में सपा का साइकिल का परचम लहराएगा। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। हाँ, ये मैं बात जरूर मानता हूँ कि राजा भैया के समर्थक ये बात सुनेंगे तो जरूर आहत होंगे, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। राजा भैया को कुछ ना कुछ रणनीति बदलाव लाना होगा। ऐसा पिछले आंकड़े देखने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों की राय नजर आई थी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।